रिटेलर्स की जिंदगी काफी बोरियत से भरी होती है। सुबह से लेके शाम तक वही पैसे गिनना, माल देना, चीखना, चिल्लाना, स्टाफ मैनेज करना, कस्टमर्स को मनाना, ये बड़ा रूटीन सा उनका लाइफस्टाइल है। उसे बदलने की एक थोड़ी सी कोशिश है। सुनो सेठ जी के आज के एपिसोड में हमारे साथ आए हैं एक ऐसे शख्स जो सारे दुकानदारों को उकसाते हैं कि भाई गल्ला छोड़ो और आगे बढ़ो। क्या कहते हैं, कैसे छुड़वाते हैं गल्ला दुकानदारों से, आइए जानते हैं श्री अजित थदानी, रिटेल वेयर सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के कर्ता धर्ता। अजित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सर। तो अजय जी, रिटेल वेयर सॉफ्टेक, पहले तो हमें ये बताइए कि रिटेल वेयर सॉफ्टेक है क्या, आप क्या बनाते हैं और कैसे काम करता है? रिटेल वेयर सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो रिटेलर्स की जिंदगी में बाहर लाने की कोशिश करती है। रिटेलर्स की जिंदगी काफी बोरियत से भरी होती है। सुबह से लेके शाम तक वही पैसे गिनना, माल देना, चीखना, चिल्लाना, स्टाफ मैनेज करना, कस्टमर्स को मनाना, ये बड़ा रूटीन सा उनका लाइफस्टाइल है। उसे बदलने की एक थोड़ी सी कोशिश है। तो कैसे करते हैं, मतलब क्या उनके हाथ में ऐसा कौन सा टूल आप देते हैं? बेसिकली होता क्या है, ये एक रिपीटेटिव टास्क की तरह काम चलता है। और हम कंप्यूटर वाले जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं, हमें उसी में मजा आता है कि जो आप रिपीटेटिव करते हैं उसको कैसे ऑटोमेट किया जाए। जो चीज आप बार बार लगातार उसी तरीके से कर रहे हैं, डेफिनेटली उसे कुछ तरीके का सिस्टम लगाया जा सकता है, जो कि हम प्रोग्रामिंग के द्वारा वो करते हैं कि हम उनको एक सॉफ्टवेयर देते हैं जिसका नाम है रिटेल वेयर। वैसे हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं, रिटेल वेयर, बिलक्विक और ज्वेल सॉफ्ट। हम रिटेल वेयर की बात करेंगे जनरल पहले शुरुआत में। रिटेल वेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने आइटम्स क्या रखते हैं उसे सिस्टम में डिफाइन करते हैं, उसकी खरीदी करते हैं, उसकी बिक्री करते हैं, किससे लेते हैं उसका हिसाब रखना, उसे पेमेंट देना, किसे देते हैं उसका भी हिसाब रखना, उससे पेमेंट लेना। नेचुरली कभी कुछ उधारी हो जाती है तो उससे बाद में फॉलो अप भी करना पड़ता है। उसी तरीके से ड्यू डेट पर मुझे मेरे सप्लायर को भी पेमेंट कर देना चाहिए। ये जो पूरा चक्कर है, इसके साथ मेरे सेल्समैन होते हैं, वो सेल्समैन का इंसेंटिव मैनेज करना है, सेल्समैन को प्रमोट करना है ताकि वो ज्यादा धंधा करे। आज की तारीख में इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें इसमें मेंटेन हो जाती है। शाम को आपका अकाउंट मैच होना चाहिए। प्राइमरीली आपका दुकानदारी आपकी एक्यूरेट चलनी चाहिए, सही चीज सही दाम पर बिकनी चाहिए, शाम को आपका कैश मैच होना चाहिए, आपका स्टॉक मैच होना चाहिए, कस्टमर को जितना ज्यादा से ज्यादा मैं फास्ट सर्विस दूं, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। और ये सब करके शाम को मुझे नींद चैन की आनी चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए कि मेरी सिस्टम में कोई गड़बड़ कर रहा है। क्या बात? हम बोलते हैं गल्ला छोड़ो आगे बढ़ो, लेकिन भाई साहब ये कोई आसान काम तो है नहीं, गल्ला छोड़ के जाए। मजाक है, गल्ला छोड़ेंगे? पूछते नहीं, हम लोग इतने सालों से सदियों से गल्ले पे बैठे हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? बिल्कुल। लेकिन वो छोड़ना पॉसिबल है। उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस है, हमारी सिस्टम्स उसमें मदद करती हैं ताकि वो गल्ला छोड़ के आगे बढ़ सके। बट सर, आपने जैसे अभी बताया कि पुश्तैनी इतने सालों से बैठे हैं वहां पे, तो ये सारी चीजें जो है कि वेंडर्स को पेमेंट करना, सेल्समैन का सैलरी निकालना, ये सारी चीजें मैन्युअली भी तो होती है, तो फिर उसके लिए सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है? बहुत बहुत सही फरमाया आपने, बिल्कुल मैन्युअली होती हैं और इसीलिए लोग वहां पर अटके हुए हैं, क्योंकि वो मैन्युअली ही कर रहे हैं। आप अगर छोड़ना चाहते हैं सिस्टम के भरोसे उसको, पहली बात तो आप छोड़ेंगे कैसे? क्योंकि आप ही करते हैं, आप ही पैसे गिन के अपने ड्रॉअर में डालते हैं, क्योंकि दूसरा कोई पैसे की लालच में पैसा ले जाएगा। इसीलिए आपका वहां रहना जरूरी है।
आप ही ग्राहक पे निगरानी रखते हैं, आप ही बोलते हैं अरे बंडू वो कस्टमर खड़ा है उसको थोड़ा अटेंड करो, क्यों बैठे हो, गप्पे मार रहे हो। ये जो हम रोज देखते हैं, क्योंकि इस वजह से उनको बैठना पड़ता है, ये सब चीजें सुपरवाइज करनी पड़ती है, चीजें ठीक से रखी हुई है कि नहीं, कस्टमर को सर्विस मिल रही है कि नहीं, कस्टमर से सही पैसे लिए जा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजों में गलतियां होने की संभावना है। इसीलिए आप वहां पर बैठे हुए हैं, सदियों से बैठे हुए हैं और आगे भी बैठे रहेंगे, अनटिल अनलेस आप उसमें कुछ बदलाव लाएं। कभी कभी जैसे हम क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं ओवर द विकेट से काम नहीं चलता, तो राउंड द विकेट जाना पड़ता है। बराबर। उसी तरीके से धंधे में भी थोड़ा सा बदलाव लाके अपनी जिंदगी थोड़ी सी निखार सकते हैं। जैसे कि छोटी सी बात होती है, हमारे एक क्लाइंट है, उनकी घर में एक शादी थी उनकी भतीजी की, लेकिन वो दुकान छोड़ नहीं पा रहे थे। अच्छा। लेकिन शादी तो भतीजी की है, जयपुर में है, जाना तो है, अब दुकान कौन संभालेगा भाई साहब। तो 3 दिन वो दुकान बंद करके जयपुर चले अच्छा। गए, क्योंकि भतीजी नाराज हो जाएगी, भैया नाराज हो जाएंगे, भाभी नाराज हो जाएगी, तो जाना भी जरूरी है लेकिन दुकान छोड़ भी नहीं सकता। यहाँ पर आपको उसका बेनिफिट नजर आता है। हमारे ऐसे ही एक कस्टमर जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, जब उन्होंने सिस्टम लगाया, पहले तो बोले हमारा धंधा ऐसा है कि अजीत भाई ये सिस्टम नहीं लग सकता। अच्छा। पॉसिबल ही नहीं, हमारे धंधे को ऑटोमेट करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने बोला ठीक है सर, कोशिश तो कर किस सकते चीज की हैं। दुकान थी? तो जब हम उनकी बर्तनों की थी। अच्छा। ओ बर्तनों की थी, मतलब कम से कम 1000 प्रकार के तो बर्तन होंगे उनके पास। जी बिल्कुल नहीं, कम से कम 50,000। 50,000 प्रकार, 1000 तो चम्मच और कटोरी निकल जाएगी। ओके। आजकल वैरायटी बहुत बढ़ गई है, कस्टमर की फरमाइश बढ़ गई है, उनकी चॉइस बढ़ गई है, उनकी डिमांड्स बढ़ गई है। सही है। उस वजह से दुकान तो दबा के भरना पड़ता है। अब हर एक चीज, अच्छा उसमें कुछ चीजें वजन पर जाती हैं, कुछ चीजें नग पर जाती हैं, वो भी मेंटेन करना पड़ता है, बराबर। तो अब जब उन्होंने सिस्टम लगाया, उसके 1 साल बाद उनके एक पड़ोसी दुकानदार का मुझे फोन आया, वो भी हमारे कस्टमर है। उन्होंने पूछा कि साहब वो उस दुकान में एयर कर्टन कौन सी कंपनी का लगा हुआ है। मैंने बोला मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप वो भाई साहब को पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको, काफी हेल्पफुल टाइप के हैं, आराम से बता देंगे। तो बोले हम गए तो थे 3-4 बार, लेकिन सेठ तो कभी दुकान पे मिलते ही नहीं। ओहो वाह, क्या बात है। आप सोचिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसा था कि पहले जाने के लिए दुकान बंद करना पड़ता था, अब दुकान तो चल रही है लेकिन सेठ जी को फ्रीडम है कहीं जाने आने के लिए। अच्छा। तो इस तरीके से लिबर्टी हो जाए। अच्छा, तो सर यानी ये आप जो बोल रहे हो, ये सारी चीजें बड़ी शोरूम है तो ही लगाना पॉसिबल है, ऐसा नहीं है बर्तन की दुकान में भी लग सकती है? बिल्कुल, और बर्तन की दुकानें भी छोटी से बड़ी शोरूम तक जाती हैं। बिल्कुल। तो छोटे छोटे गांव खेड़े में भी हैं कस्टमर, तो बड़े शहरों में भी हैं, और छोटी से बड़ी दुकान, मतलब किसी की 200 स्क्वायर फुट की दुकान है, किसी की चाय की दुकान है, छोड़िए 200 स्क्वायर फुट, किसी की केवल चाय की दुकान है, वो भी सिस्टम लगा सकता है और उसका पूरेपूर फायदा ले सकता है। और इसके जीवंत उदाहरण है हमारे पास। तो लेकिन ऐसा, मतलब मुझे दो गलत फहमियां थी। एक तो मुझे लगता था कि ये मतलब हमारे नुक्कड़ वाले दुकानदार के काम की चीज नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा था। और मुझे दूसरा ऐसा लग रहा था कि ये एक सिर्फ बिलिंग सॉफ्टवेयर है। ये भी मेरी गलत फहमी थी। तो बहुत बहुत सही फरमाया आपने, और ये केवल आपकी गलतफहमी नहीं, ये बहुत सारे दुकानदारों की भी गलतफहमी। हाँ। हम जब बोलते हैं किसी खिलाड़ी को कि आप कर सकते हो, आप अपने आप में विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आप कर सकते हो, वैसे ही हमको दुकानदारों को बोलना पड़ता है कि सर आपका काम हो सकता है, आप विश्वास कीजिए, खुद पर भी भरोसा कीजिए और दुनिया पर भी भरोसा कीजिए, काम हो जाएगा। दुकान, अभी हम जब बोलते हैं कि आपने बोला कि ये सिर्फ बिलिंग सिस्टम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। आप अगर खाली बिल बनाओगे तो आप दुकान नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि कई चीजें बगैर बिल भी चली जाएंगी। ये तो हो सकता है ना, क्योंकि इंसान बैठा हुआ, आप उसके मन में भी लालच आएगी। देखिए, आप अगर एक छोटे बच्चे के सामने चॉकलेट रखेंगे, बोलेंगे बंटी चॉकलेट नहीं खाना, तो बंटी नहीं खाएगा। थोड़ी देर के बाद फिर बंटी का हाथ आगे आएगा, बोले बंटी चॉकलेट नहीं खाना है, फिर बंटी कंट्रोल हो जाएगा। आप थोड़ी देर टॉयलेट चले जाइए, तब क्या होगा, चॉकलेट बंटी के पेट में पहुंच जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से आप
अगर अपने स्टाफ के हाथ में अगर ये चीजें देते हो, गल्ला देते हो, नेचुरली कुछ कुछ लोगों के मन में लालच आने की संभावना होती है कि नहीं? बराबर, बिल्कुल। वो बंटी है, वो भी उसके सामने वो चॉकलेट रखा हुआ है गल्ला, उसके अंदर नोटे भरे पड़े हैं। अगर सेठ जी को पता ही नहीं वहां कितनी नोट होने चाहिए, तो वो समंदर में से 2 मग्गे पानी निकालने के बराबर हो जाएगा, समंदर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो वाला बिल्कुल। सिनेरियो हो जाएगा। उसके लिए उसका काउंटर है कि आपका कैश टैली होना चाहिए और आपका स्टॉक टैली होना चाहिए। अगर आपने अगर वो बंटी ने कुछ माल बिगैर बिल बनाए सिस्टम में बेच दिया, तो डेफिनेटली जब आप स्टॉक चेक करेंगे तो उसमें आपको 2 पीस कम नजर आएंगे। ये इंपॉर्टेंस है। लोग क्या सोचते हैं कि मैं काउंटर पे बैठा हूं, मैं गल्ले पे बैठा हूं, मैं कंट्रोल में हूं, पूरी तरह नियंत्रण में हूं। जी नहीं भाई साहब, जब तक आपका स्टॉक भी क्रॉस चेक नहीं होगा, तब तक आप नियंत्रण में नहीं है। कैश और स्टॉक दोनों टैली हो चाहिए। अगर ये दोनों मैच हो गए, बस आप आधी जंग से ज्यादा जीत गए। तो स्टॉक टैली वाले उन्होंने भी ये बताया है कि कितना मतलब 35% से 2 पीसेस तक वो लॉस कम कर सकते हैं सिर्फ स्टॉक गिन के। वो स्टॉक कैसे चेक करते हैं? आप जानती है वो स्टॉक कैसे चेक करते हैं और किसके अगेंस्ट चेक करते हैं? उनके लिए एक पूरा एपिसोड बना है सेठ जी, वो एपिसोड फिजिकली चेक करते हैं। वो फिजिकली चेक करते हैं, लेकिन कंपेयर आखिर सिस्टम के स्टॉक से करते हैं। बिल्कुल। तो जब हमारा स्टॉक बोलता है कि 100 चीजें आई थी, 100 में से 10 बिक चुकी हैं, तो 90 होनी चाहिए, तब स्टॉक टैली वाले उसको वेरीफाई करके वो चेक करते हैं कि वो 90 है या नहीं। सही है। वो पहले वो 90 होना सिस्टम में जरूरी है, वहां पर हमारा रोल आता है। उसको वेरीफाई करना, वो बंटी ने गड़बड़ किया कि नहीं, चॉकलेट खाया कि नहीं, वो बताएगा। तो सर ये आप जो बोल रहे हो, तो इसमें तो हर चीज में सिस्टम लग गया है। अभी स्टॉक आया था, उसको एंट्री करना है, उसको लेबलिंग करना है, सारी चीजें। तो उसको सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए कोई तो भी पढ़ा लिखा अच्छा जिसको सॉफ्टवेयर आता है ऐसा आदमी मेरे को लगेगा। तो ऑलरेडी धंधे में अभी प्रॉफिट कम हो चुका है, तो इसमें और एक पढ़ा लिखा आदमी मुझे एम्प्लॉय करना पड़ा, तो कैसे सस्टेन हो पाएगा? बहुत सही बताया आपने। धंधे में प्रॉफिट कम हो चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है, ये बिल्कुल सही बातें हैं। और इस वजह से मैं और लॉस नहीं खा सकता। तो सिस्टम लगाने में मुझे जो खर्चा होगा, डेफिनेटली कुछ तो खर्चा होगा, उसे चलाना होगा, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मेरे नुकसान को बहुत ज्यादा कवर करते हैं। मैंने जब पहली बार सिस्टम बनाई थी 1999 में, तो मुझे जो साहब थे कस्टमर, अहमदनगर के सुराना कॉर्नर करके, मिस्टर संदीप सुराना, उन्होंने मुझे 4 कंडीशन डाली थी कि पहली बात तो मैं मेरे स्टाफ को चेंज नहीं करूंगा, जो मेरा स्टाफ है उन्हीं को करते आना चाहिए। तो मैं भी नया नया था, मैंने बोला साहब एक कंप्यूटर ऑपरेटर रख लेंगे। वो बोला भैया मैं नहीं रखने वाला, क्योंकि मैं उसके मर्जी पे आ जाऊंगा। कल को वो मुझे बोलेगा मुझे पगार बढ़ा के दो, मुझे छुट्टी चाहिए, मैं उसके नखरे सहन करने पड़ेंगे। तो मेरा जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वही यूज करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मुझे बिल मराठी में निकलना चाहिए, क्योंकि मेरा कस्टमर रूरल एरिया का है, उसको समझ में आना चाहिए, इंग्लिश नहीं समझेगा उसको। ये भी ठीक। तीसरी कंडीशन उसने बोला कि जो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का बारकोड आता है वही यूज करेंगे, उस पर स्टिकर नहीं लगाएंगे। अच्छा। तो उस जमाने में मैं भी नया नया था, मैं सोचता था कि नहीं यार ये तो कुछ नहीं होता, ये तो बिल्कुल वो कंपनी का बारकोड है, अपने को क्या, अपन अपना स्टिकर लगाएंगे। तो उन्होंने बोला आपको धंधा नहीं समझता अजीत भाई। मैं बोला क्यों नहीं समझता? वो बोले भैया साबुन में 4 आना मिलता है, 15 पैसे का आपका लेबल लग जाएगा। उस जमाने में लेबल 15 पैसे का होता था, आज वो 5 पैसे में आ गया है। तो बोले 25 पैसे में से 15 पैसे लेबल में चला जाएगा तो हम क्या कमाएंगे? सही। बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो तभी क्या हुआ कि तभी नए नए बारकोड स्टिकर्स प्रोडक्ट पे बारकोड प्रिंट होके आने लगा था। पहले बारकोड मतलब इम्पोर्टेड होता था पहले जमाने में। फिर तब हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उन्होंने बारकोडेड प्रोडक्ट्स निकालना शुरू किया था। तब वो बोले कि वही यूज करना है। तो बोले चलो वो भी ठीक है, कर लेंगे। आखिरी उन्होंने मुझे कंडीशन डाली कि वो कीबोर्ड और माउस नहीं यूज करेगा बिल बनाने के लिए। अच्छा। स्कैन करके। तो मैंने बोला हाँ, मैंने बोला ठीक है स्कैन तो कर लेगा, लेकिन इसका बिल कब खत्म हुआ ये कैसे पता चलेगा? भाई विदुला जी के बिल में 40 आइटम है और नचिकेत के बिल में 120 आइटम है। अलग अलग लोग खरीदते हैं, कोई 2 आइटम भी लेता है,
तो बिल खत्म हुआ वो तो बताना पड़ेगा कंप्यूटर को। तो एक एंटर, कोई एस्केप, कोई F1 कुछ तो दबाओ। बोले नहीं। अच्छा। नहीं दबाना। तो मैं बोला सर ये कैसे होगा? तो बोले नहीं आप समझते नहीं हो, हमारा धंधा गंदा होता है, रवा मैदा शक्कर सब गिरता रहता है उसमें। तो मैं भी बड़ा एंथुजियास्टिक, मैं बोला सर उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ाएंगे, उस टाइप पे की स्किन बोलते थे उसको, मतलब वो की स्किन लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बोले तुम्हारे को समझता नहीं क्या? मैं बोला आप क्या नहीं समझता? बोले हमारा आदमी को कैलकुलेटर देखे तो समझ में नहीं आता क्या करूं, आप इतना बड़ा कीबोर्ड दे देंगे उसको चक्कर आ जाएगा, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, बस मेरे को नहीं करना। तो मैंने बोला सर मुझे माफ कीजिए, आपका काम मैं नहीं कर सकता, बाकी तीनों कंडीशन मैंने एक्सेप्ट कर ली, ये वाली में मुझे प्लीज क्षमा करें, मैं यहां से जा रहा हूं। अच्छा। तो बोला अरे रुको 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 रुको, अरे ऐसे तुम बोलेंगे तो कैसे चलेगा, नहीं होता। मैं बोला सर सच में नहीं होगा ना, एक बटन तो दबाना पड़ेगा, कंप्यूटर को बताना तो पड़ेगा भाई बिल हो गया थैंक यू। बोले ठीक है, एक बटन दबाने की परमिशन देता हूं, पर मजा नहीं आएगा सेठ। मैं बोला मजा गया तेल लेने, अपने को काम से मतलब है, एक बटन दबाने का परमिशन दिया, थैंक यू, अब आपका सिस्टम बनाता हूँ। तो मैंने उनकी दुकान में बैठ के 6 महीना बैठ के मैंने वो सिस्टम बनाया। 17 दिसंबर 99 को जब वो सिस्टम शुरू हुई, उस दिन उनकी चारों कंडीशन फुलफिल थी, सारा दिन बिल बनता था बगैर कीबोर्ड और माउस। ये होता है कस्टमर का डिमांड और उसका समाधान करके क्या देना। अब आप पूछेंगे कैसे होता है? हमने क्या किया, हमने हर एक सेल्समैन को एक आई कार्ड बना के दे दिया। अच्छा। और उस आई कार्ड पे एक बारकोड छप दिया। अच्छा। तो जब वो बिल बनाता था सारे आइटम हो जाते थे, उसके बाद जेब से आई कार्ड निकाल के उसको स्कैन करता था, बिल प्रिंट। क्या बात है। उसका जब बारकोड स्कैन होता था तो सिस्टम को पता चलता था कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सेल्समैन है, सेल्समैन का नाम राजू है और ये बिल खत्म हो गया। क्या बात है। उस तरीके से हमने किया। वाह। तो जो आपने बोला ना कि उसके लिए आदमी रखना पड़ता है, मैं पूरी तरह एग्री नहीं करता। जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, एंटरप्राइज टाइप है, जरूर वो आदमी रखेगा, लेकिन हर दुकानदार को आदमी रखना एडिशनल जरूरी नहीं है, उसका खर्चा बढ़ा के मतलब नहीं। ये सारे यानी एक्सक्यूजेस होते हैं, जैसे आदमी रखना पड़ेगा और मेरी दुकान छोटी है, तो ऐसे और कौन से एक्सक्यूजेस आपके लोगों को सुनने पड़ते हैं कस्टमर से? अभी जैसे आप जिम ज्वाइन करने के लिए कितने एक्सक्यूज ढूंढते कि मैं न करूं। हाँ, जो अभी ज्वाइन कर भी लिया तो नहीं, आज छोड़ दीजिए कल से जाते हैं, आज कमर दर्द है, आज ऑफिस में मीटिंग है, तो हम अपने बहाने ढूंढते रहते हैं फिटनेस के लिए। वैसे धंधे को फिट रखने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। एक्सक्यूजेस बहुत होती हैं। एक्सक्यूज होती कि जैसे उन्होंने बोला कि हमारा धंधा बारकोड नहीं, हमारा धंधा ऑटोमेट नहीं हो सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो चीज आप खरीदते हो बेचते हो उसको सिस्टम में डाल सकते हो, उसका हिसाब किताब मैच कर सकते हो, चाहे वो चाय हो, मिठाई हो, बर्तन हो, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स हो, बी बियाने खते हो, किराना, कपड़ा लत्ता, यहाँ तक कि लूज फैब्रिक को भी हम लोगों ने ऑटोमेट किया हुआ है। बहुत बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशंस दिए हुए लोगों को। तो इतने सालों में जो हम काम करते आए हैं, अलग अलग चैलेंजेस मिलते हैं और उसको अलग तरीके से देना पड़ता है। जैसे कोई तेल डिस्पेंस करता है, देखिए हम भारत में रहते हैं, हम इंडिया को भी केटर करते हैं, भारत को भी केटर करते हैं। इंडिया वाले तेल पाउच में लेके जाते हैं, भारत वाले घर से डिब्बा लेके आते हैं, उसमें बोलते हैं 1/4 किलो मुझे पकाने का तेल चाहिए, बराबर। वो डब्बे में लेके आके 1/4 किलो तेल लेके जाता है, वो भी ऑटोमेट और मैनेज किया जा सकता है, उसका भी बिलिंग होता है। अच्छा, मतलब आप जो सिनेरियो बता रहे हैं वो तो ऐसा लगता है कि कहीं गांव देहात में है, तो क्या गांव देहात में भी ये सिस्टम चल रहा है आपका, और कहाँ कहाँ तक आप पहुंचे हैं? अभी इससे मुझे एक याद आया, आपने जो चैलेंजेस बोला ना एक्सक्यूज के आते हैं, तो कई लोग बोलते हैं क्या है भैया, हमारा सेल्फ सर्विस नहीं है तो हम सिस्टम नहीं लगा सकते, हम बारकोडिंग नहीं कर सकते। तो हमने सेल्फ सर्विस को भी किया है, काउंटर सर्विस को भी किया है, और जो आप पूछ रही है विदुला ताई, हमने किया है गांव खेड़े से लेके शहर तक, बॉम्बे के मरीन ड्राइव और मलबार हिल से लेके यमकन मर्डी और ऐसे छोटे छोटे येड़े निप्पानी जैसे गांव में भी लगाया हुआ है। तो आप महाराष्ट्र का हर एक जिला ले लीजिए, वहां पर हमारे कस्टमर मिलेंगे आपको। हम बहुत खुश नसीब है कि लोगों ने हम पर भरोसा किया, छोटे छोटे गांव तक हम कर पाए हैं। इंडिया में आज 21 स्टेट्स में हमारे कस्टमर्स बसते हैं।
मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बैठे हैं कस्टमर, वहां कच्छ में बैठे हैं, बनारस में बैठे हैं। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब कोई मुझे बोलता है, जब तो आपने बोला एक्सक्यूज, और एक एक्सक्यूज आता है, अजीत भाई हमारे बहुत आइटम है। कितने आइटम है? 2000 आइटम है हमारे पास। ठीक है, 2000 आपके लिए बड़ा होगा, लेकिन 2000 कंप्यूटर ग्लोबली देखा जाए तो बहुत बड़ा नहीं है। हमने एक स्टेशनरी स्टोर किया हुआ है जहां 87,000 लाइव आइटम्स है। हमने गारमेंट स्टोर किया हुआ है जहां पे 13 लाख प्रोडक्ट कोड्स हैं। बाप रे 13 लाख अनबिलीवेबल। फर्क क्या होता है? उस स्टेशनरी की दुकान में 87,000 आइटम्स, मतलब पागलपंती का है। पेंसिल, रबर, शार्पनर, सब कुछ है उसमें। वहां से लेके सीडीज और ड्राइंग बोर्ड्स और चार्ट पेपर तक आता है। पार्कर के पेन में इतने प्रकार हैं, ब्रशेस में इतने प्रकार हैं, पेंट में इतने प्रकार हैं। उसी तरीके से गारमेंट में क्या होता है, वो आइटम रिपीट नहीं होता। वो साड़ी आएगी तो बहुत कम बार वही रिपीट होगी, जनरली नया वैरायटी आता है। तो वहां पर वैरायटी ज्यादा आती है, वहां पर डेप्थ कम होता है, ब्रेड्थ ज्यादा होता है। फिर और एक उसमें कॉमन एक्सक्यूज आता है लोगों का कि तो ये छोटा वॉशर को भी मैं क्या बारकोड लगाऊं? इस छोटे वॉशर को बारकोड लगाऊं? नहीं भाई, मत लगाइए। बॉल बेरिंग को लगाइए, वॉशर को मत लगाइए, क्योंकि वॉशर आपका लूज जाता है, उसकी कीमत भी इतनी नहीं है। तो हर चीज को ही बारकोड करना है, हर चीज को उसमें डालना जरूरी नहीं है। उसके हर चीज के लिए दवा होती है, उस तरीके से चलना है। रिजिड होके नहीं चलोगे, रिजिड होके चलोगे तो सिस्टम पे नहीं आ पाओ, कंक्लूजन पे नहीं आ पाओ। बराबर। तो हर जगह से ऐसे रास्ता निकालना है। और मतलब इतना मजा आता है ये काम करने में, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, कहाँ कहाँ के लोग मिलते हैं। बट एक चीज मैं समझा हूँ, ऑल ओवर इंडिया बहुत ट्रैवल किया हूँ, ग्राहक की फितरत वही होती है। अच्छा। लोग हमको बोलते हैं कि ये आपके पुणे जैसा नहीं है, हमारा कस्टमर अलग होता है, उसकी डिमांड अलग होती है, वो रुकता नहीं है। तो कस्टमर सब जगह वैसा ही होता है, कस्टमर का बिहेवियर वैसा होता है, कस्टमर डिमांडिंग होता है, कस्टमर जल्दी में होता है, ये सब जगह होता है। कस्टमर बार्गेन करने की फितरत रखता है बहुत जगह। आप उसको कैसी आदत लगाते हो उस पर डिपेंड करेगा, आपकी दुकान की रचना कैसी होती है, काम करने का तरीका क्या होता है। तो वेदर वो बार्गेन करना चाहेगा या नहीं, वो आपके ऊपर है, आप कैसे सेट करते हैं। बिल्कुल। एक मैंने रिटेल वेयर के ऑफिस में एक बड़ा सा इंडिया का मैप देखा था, और कहाँ कहाँ रिटेल वेयर की पहुंचा है, कौन कौन से जगह। और बड़ा अच्छा लगता है कि पूरे देश में रिटेल वेयर है। लेकिन अजित भाई, भारत को जोड़ने वाली एक और चीज हुई है कुछ 5-6 साल पहले। थोड़ा लोगों को उससे थोड़ा दर्द भी होता है। उसे कहते हैं जीएसटी। बराबर। तो जीएसटी का कुछ हल है क्या इसमें? क्योंकि वो तो बहुत मतलब इतनी वैरायटी है, इतने रेट्स मतलब अलग अलग हैं, और वो रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। लोगों को बहुत परेशानी होती है, और उसके लिए टाइम भी बहुत जाता है। तो हाँ, इसका कुछ हल है क्या? जीएसटी मेरा मेरा फेवरेट टैक्स है। ओके, ऐसा भी होता है कि कभी फेवरेट फेवरेट परफ्यूम होता है, फेवरेट टैक्स कैसे हो सकता है? क्योंकि पहले क्या था, पहले एक्साइज होता था, सेल्स टैक्स होता था, उसके बाद वैट होता था, प्रोफेशन टैक्स, आपके पास कस्टम्स ड्यूटी, फला 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 करते 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 इतने सारे टैक्सेस होते थे। अब क्या हो गया, अब सब मिला के एक जीएसटी आ गया, तो अब वो आसान हो गया। तो जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, तब से लागू हुआ, और हमारे कस्टमर मेजॉरिटी उस दिन से बिलिंग कर रहे हैं जीएसटी में। तो इनफैक्ट एक मजे वाली बात ये हुई कि जो स्टेशनरी वाले की बात कर रहा हूं मैं, उनके दुकान पे भीड़ जमा हो गई उस मोहल्ले, उस दिन 1 जुलाई 2017 को। क्यों भाई साहब? क्योंकि वो देखने आ गए कि ये जीएसटी का बिल बना कैसे रहे हैं। ओहो, मतलब आज से लागू हो जिस गया, दिन से सुबह हुआ 9 बजे से उस दिन से आपका मतलब पूरी तरह से तैयार था रिटेल वेयर। उस दिन सुबह 7 बजे हमारे मिठाई वाले कस्टमर जीएसटी का बिल देना शुरू हो गए। ये स्टेशनरी वाले 9 बजे खुल गए, इनका बिलिंग शुरू हो गया। सारा मोहल्ला जमा हो गया कि इन्होंने एचएसएन कोड कैसे लाया, बिलिंग कैसे कर रहे हैं। तो जहां चाह वहां रहा जो बोलते हैं, वो उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने बहुत तैयारी की, बहुत मेहनत की, हर चीज का एचएसएन कोड ढूंढ के निकाला। तकलीफें हुई नेचुरली, कोई भी नई चीज आती है तो उसको एडजस्ट करने में लगता है, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने जबरदस्त काम किया।
और ऐसे हमारे सभी कस्टमर, और सिस्टम्स के एंगल से हमने बहुत उनको मदद की। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे कॉल सेंटर में बहुत ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगे हुए हैं। 1 जुलाई 2017 को हमारे पास 44,000 कॉल्स आए। इनकमिंग कॉल्स वर 44,000। मतलब वी कुड नॉट आंसर सो मेनी, बट उतने अटेम्प्ट्स हो रहे थे। मतलब एक एक आदमी 50-100 बार कॉल कर रहा था। उतना लोड था उस दिन। हमारे मोबाइल नंबर्स छोड़ दीजिए, मैं केवल हमारे ईपीबीएक्स की बात कर रहा हूँ, जो लैंड हमारे बोर्ड लाइंस पर हिट हो रहे थे। उतना था उसमें लोड, उस वक्त उतना चैलेंज था। और हमारी टीम बहुत ही कमाल के लोग हैं, तो वो उसको निभा पाए। और फिर बाद में उसमें बहुत सारे काम हुए। जीएसटी, पहले तो खाली जीएसटी की बात होती थी, फिर धीरे धीरे ई वे बिल आया, फिर ई वे बिल आया, फिर इनवॉइसिंग आया। उसके बीच में जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2A, ये बहुत सारे अल्फाबेट्स सीखने को मिल गए लोगों को, अलग अलग टाइप। अब हमारे पास इतना यहाँ तक सुविधा है कि अगर एक दुकानदार किसी व्यापारी से माल खरीदता है और वो उसे जीएसटी लगाकर देता है, तो हमारा दुकानदार अपने सिस्टम में देख पाता है कि पिछले महीने उस भाई ने गवर्नमेंट को जीएसटी भरा कि नहीं। मुझसे तो पैसे लिए, लेकिन उसने गवर्नमेंट को पैसे जमा किए कि नहीं, वो रिटेल वेयर में दिखता है उसको। ये बहुत तो इंटीग्रेट कर लिया आपने जीएसटी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अभी इंटीग्रेशंस की बात है, तो हम इंटीग्रेशन क्या क्या करते हैं। हमने फोन पे इंटीग्रेट कर दिया, मतलब यूपीआई इंटीग्रेट कर दिया, इन शॉर्ट डायरेक्ट सिस्टम में। आपको अभी यूपीआई से कोई अगर पे करता है हमारे दुकान में, तो हमको सेठ को मैसेज, फोन नहीं करना पड़ता, सर जी मैं आपको एसएमएस आया क्या, हाँ वो 220 रुपए प्राप्त हुए, आया क्या मैसेज, नहीं पूछना पड़ता। अभी वो स्पीकर आए हैं, आप देखेंगे दुकानों में स्पीकर लगे, आपको 110 रुपए प्राप्त हुए, ऐसा अनाउंसमेंट हो जाता है। लेकिन वो अनाउंसमेंट वाला डिब्बा जो आता है, उसका 150 रुपए महीना चार्ज है। तो ये रिटेल में इनबिल्ट फीचर है। यहाँ पर आपको वो सब करना पड़ता, पता चल जाता है। हम बोले गल्ला छोड़ो आगे बढ़ो का मतलब क्या, कि सेठ को डिस्टर्ब। यहाँ तक सुविधा है कि आप जब पेमेंट करते हो, आपका आदमी जब पेमेंट करता है सिस्टम से, तो वो सिस्टम में वाउचर पास करता है, फिर आपको बैंक के पोर्टल पे जाके उसको एनईएफटी करना पड़ता है, बराबर। क्योंकि आप अपने, क्योंकि हम सुनिए, हम किसको टारगेट करते हैं, हमारा कस्टमर कौन है। हम कॉर्पोरेट्स को नहीं टारगेट करते, हम गवर्नमेंट को नहीं टारगेट करते। हमारा कस्टमर है फैमिली ओन बिजनेस, और टिपिकली ये लोग वन मैन शो होते हैं। तो उसको अगर किसी का पेमेंट करने के लिए दुकान में बैठना है, या उसको हर वक्त ऑनलाइन पोर्टल पे जाके करना है, तो उसका टाइम जाता है। लेकिन वो पासवर्ड, बैंक का पासवर्ड अपने मुनीम जी को नहीं देना चाहता, तो मुनीम जी वाउचर पास करते हैं, लेकिन पेमेंट ट्रांसफर सेठ जी को ही करना पड़ता है। अब हमने क्या किया है, अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, तो हमने एक सुविधा की है। मुनीम जी सिस्टम से वाउचर पास करते हैं, सेठ के पास ओटीपी आता है कि 12,000 विदुला ताई को देना है, ये ओटीपी 1234। सेठ जी उठा के फोन उठाते हैं, मुनीम जी बोलते 1234 डाल, पेमेंट। अच्छा, तो पासवर्ड दिया नहीं और सिस्टम से एनईएफटी हो जाता है, तो विदाउट कॉम्प्रोमाइज। बस बढ़िया है। मतलब सेठ जी कहीं भी छुट्टी के लिए जा सकते हैं, घर की शादी में शरीक हो सकते हैं। बिल्कुल, सेठ जी गोवा बैठे हैं, हिमाचल बैठे हैं, कश्मीर बैठे, या फिर दूसरी जगह जाके अपना धंधा बढ़ा रहे हैं, दुकान दूसरी डाल रहे हैं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। क्या होता है, हम सोचते हैं कि सेठ जी छुट्टी मनाएगा, जी बिल्कुल नहीं। सेठ जी को बंबई जाना है, कुछ खरीदी करना है, कोई एग्जीबिशन लगा है दिल्ली में प्रगति मैदान में, कोई नई चीज आई है उसको जाके देखना है, नया वेंडर ढूंढना है। दुकान में भी हूं तो भी मुझे कस्टमर से बात करना है, मुझे दुकानदारी चल रही है, मैं कस्टमर को अटेंड करूंगा। अब मुझे अगर स्पेयर टाइम है, तो मैं नया ब्रांच खोलूंगा, नया बिजनेस शुरू करूंगा, इस तरीके से मेरी तरक्की होगी। वही बेनिफिट है गल्ला छोड़ने के। बिल्कुल। तो ये सारे इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। अभी हमने ये भी किया है, ज्वेलर्स के लिए एक बहुत सुंदर इंटीग्रेशन है। क्या हुआ, 2 लाख के ऊपर का माल कोई लेता है, तो आप बोलते हो पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा, बराबर। अभी मैंने तो बोल दिया, हाँ लिख ABCD 1 2 3 4, किसके बाप का पैन नंबर है, किसको पता है वो पैन नंबर सही है कि गलत है। अब आप हमारे सिस्टम में पैन नंबर डालेंगे, तो हम ऊपर से खींच के आ जाएंगे, सर इनका नाम है अजीत थडानी। क्या बात है। तो इसमें गलती नहीं होगी। ओके। आप जानते हैं कि ज्वेलरी की दुकान में मराठी में मोड़ बोलते हैं, यानी पुराना सोना तुड़वाना, बराबर। तो जरूरत के वक्त हम जाके वो सोना तुड़वाते हैं। कभी जरूरत के वक्त, कभी फैशन के लिए मुझे अगर चेंज करवाना है, तो पुरानी नेकलेस देके मैं नहीं बनवा लेता हूँ। लेकिन इसमें दुकानदारों का एक रिस्क होता है, कभी कभी कोई चोरी का माल बेच के जाता है उनके पास। अभी रिसेंटली एक चिंचवड़ में एक ज्वेलर है, नाम नहीं बताऊंगा,
उनको अरेस्ट करके लेके गई अच्छा। पुलिस, क्योंकि उसने चोरी का माल खरीदा था। अब मैं अगर दुकानदार हूं तो मुझे क्या पता ये चोर है कि ये साहू का सीधा आदमी है। तो हमने अभी क्या किया, हमने आधार नंबर ले लिया। अच्छा। आधार नंबर ले लिया, उसको उसके कनेक्टेड मोबाइल पे ओटीपी गया, तो अगर इसने जेन्युइन नहीं दिया तो उसको ओटीपी नहीं आएगा। अगर उसने आधार नंबर दे दिया, उसको ओटीपी आया, उसने ओटीपी दिया, हमने उसका नाम उतार लिया, हमने उसका पता उतार लिया, हमने उसका फोटो भी उतार लिया। क्या बात है, क्या बात। अब इसके बाद मेरी दुकान पे कोई चोर माल बेचने नहीं आएगा। सही है। वाह, समाचार समाप्त। हाँ, मतलब ये पूरी तरह से, इसलिए मैंने कहा कि ये बिलिंग सॉफ्टवेयर से कहीं आगे निकल गया है, और बहुत ज्यादा हाँ, आगे, बहुत ज्यादा आगे। और हम इसे रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, हम इसको बिलिंग सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आपका रिटेल बिजनेस मैनेज करने की रिटेल ग्रोथ सिस्टम ही भी कह सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बताया सर कि बहुत से छोटे छोटे, जैसे बहुत से आइटम होते हैं या जो बहुत ही होते हैं, तो जैसे हमारे नुक्कड़ पे जो किराना माल की दुकानें होती है, तो उनके पास बहुत सारा जो माल होता है वो लूज होता है, लूजली बेचते हैं, जैसे गेहूं होता है, शक्कर होता है, ये सारी चीजें होता है। तो ये मेरे 2-3 सवाल है इसमें। एक तो इसको भी सिस्टम लागू करना पॉसिबल है क्या? दूसरा, ये सब सिस्टम लागू जब करते हैं तो इनके बिलिंग का जो टाइम जाता है वो ज्यादा जाता है क्या? क्योंकि ओवर द काउंटर सेल होता है तो पटापट ग्राहक आते हैं, लेके चले जाते हैं, कैश देके होता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है क्या उनके लिए? और तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें है सर कि जो इसके लिए खर्चा आता है, तो ऐसा आप कुछ बता सकते हैं क्या कि ये खर्चा एक्स होगा तो एक्स प्लस इतना तो भी आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है ऑन एन एवरेज? ओके, आपने बहुत सारे सवाल पूछे, और एक आपको मैं आई विल कमेंड यू कि आप बहुत अभ्यास करके आए इस सेक्टर का। ओके, तो पहला सवाल लेते हैं, लूज आइटम का बिलिंग कैसे करें और क्यों करें, टाइम ज्यादा जाएगा वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो लूज आइटम का बिलिंग हो सकता है, जैसे आपने बोला लूज ग्रोसरी का। एट द सेम टाइम मिठाई में भी लूज में होता है, क्योंकि मिठाई प्री पैक नहीं होती। बहुत लोग प्री पैक करके भी बेचते हैं, लेकिन आप एज अ कस्टमर जब जाते हो ना, तो आप बोलते भैया वो ट्रे में से ऊपर से देना मुझे, क्योंकि आपको लगता है कि वो फ्रेश आई हुई है, इसने पैक करके तो पता नहीं 4 दिन पहले रखा होगा। ये कस्टमर के मन में स्वाभाविक एक मन में ख्याल आता है। तो वहां पर जब आप पैक करते हो, मिठाई को तो फ्रेश ही लेना पड़ता है, तो वहां पर लूज का उसमें वेइंग स्केल इंटीग्रेशन वगैरह हमने कर रखा है। तो पहली बात तो वो पॉसिबल है। दूसरी बात, इन चीजों में टाइम ज्यादा जाएगा क्या? तो मुझे बहुत कॉमन रीजन मिलता है लोगों का कि अरे वो अजीत भाई हमारे यहाँ ना पैकिंग करके रख नहीं सकते हम, वो पॉसिबल नहीं है, हम तो जगह पे पैक करके देते हैं। तो मैं ठीक है, फिर इसलिए हमारा टाइम जाता है, फिर आप पैकिंग करके रखने को बोला तो मेरा सर बहुत सिंपल सा उसमें एक आर्गुमेंट है। अगर आप जब कस्टमर को चीनी देते हैं, उसके हाथ में देते हैं क्या आप? आप बताइए, आपको मैं सवाल पूछ रहा हूं। पैकेट में देते हैं। पैकेट में देंगे, मतलब इन शॉर्ट जब वो सामने आएगा आप उसे तोलेंगे, जब 1 किलो भरेगा आप उसको पैक करके देंगे, राइट? तो पहले तो मुझे वहां जाके पीछे से वो चीनी का वो एक मग्गा लाना पड़ता है, कांटे पे मैं प्लास्टिक रखता हूँ, वो मग्गे से भरता हूँ। अगर 1 किलो कम पड़ा तो मैं फिर जाता हूँ, थोड़ा मग्गा वापस भर के लाता हूँ, फिर डालता हूँ, फिर जो बचा वापस मग्गा रखने जाता हूँ। ये सीन होता है। अब इसमें 1 किलो पैक करने को कितना टाइम लगा? पैकिंग तो किया आपने। अब इसी के अगेंस्ट आप सोचिए कि आप पहले अगर एक कांटे के सामने एक बोरा शक्कर लेके बैठ गए और वहीं पे 1-1 किलो के पैकेट बनाना शुरू कर दिए, तो किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी? बिल्कुल, प्री पैक जो होगा तो पट से दे सकता है, क्योंकि आपने उतने ही वक्त में 4 पैकेट पैक कर लिए जब आपको 1 पैकेट पैक करने को टाइम लगता है। तो पैकिंग तो करना ही है भाई साहब, आपको तो हाथ में नहीं देना, आपको तो पैक ही करना है। बिल्कुल। लेकिन आप उस वक्त करेंगे तो आपको 4 टाइम्स ज्यादा टाइम लग जाएगा, और कस्टमर को भी उतना देर रुकना पड़ेगा। वेरएज प्री पैक्ड रखोगे, वो कस्टमर वहां से जल्दी रवाना हो जाएगा, आपकी दुकान में दूसरा कस्टमर आके खरीदी कर सकता है, आपकी दुकान की ट्रांजैक्टिंग कैपेसिटी 4 टाइम्स हो जाती है। अब जो आपने बोला कि ये प्रॉफिटेबल होगा क्या, अब मुझे बताइए प्रॉफिटेबल हुआ कि नहीं? ऑफ कोर्स हुआ। दूसरी बात, जब मैंने आपको एग्जांपल बताया था
कि वो हमारे बर्तन वाले भाई साहब दुकान बंद करके चले गए थे अपने भतीजी की शादी में, तो 3 दिन का नुकसान कौन बेयर किया सर? सेठ जी कोई हुआ। अब जो लोग सिस्टम लगाते हैं, आप सोचिए कि नॉर्मली आपकी दुकान 6 दिन चलती है, 1 दिन आप बंद रखते हैं। हर एक मार्केट में दिन अलग होता है, क्योंकि आप वन मैन शो है, आपको बंद करना पड़ता है। दोपहर को 2 से 4 भी कई लोग बंद करते हैं, खाना भी खाएंगे, थोड़ा और शॉपिंग करके आएंगे, परचेस करेंगे, जो भी करना है, काम होते हैं, बैंक जाना है वगैरह वगैरह। अगर आप सिस्टम लगाते हो तो साल में 52 दिन एक्स्ट्रा आपकी दुकान चल सकती है। बिल्कुल। अगर हफ्ते में एक छुट्टी देनी है तो 52 हफ्ते हैं। सही है। तो आप सोचिए कितना परसेंटेज धंधा आपका बढ़ गया। बिल्कुल। तो चंद हजारों के खर्चे के लिए, और सॉफ्टवेयर की कीमत क्या है? सॉफ्टवेयर 6,000 से लेके 1.5 लाख तक अलग अलग डिनोमिनेशंस में आता है, जिसकी जैसी जरूरत वैसा वो ले सकता है। राइट। तो इतना तो अफोर्डेबल है। अगर मुझे मेरे साल में 52 दिन धंधा बढ़ गया, सही है। ये ग्रेट। मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर लग रहा हूं। नहीं लेकिन आप जो कह रहे हैं वो इतना आई ओपनिंग है कि ऐसा लगता है सच में, मतलब अभी इसके आगे मतलब सबब रखेंगे भी तो क्या रखेंगे। हाँ, हम ये बोलते हैं कि आपने अगर रिटेल वेयर लगा लिया ना साहब, तो बस ये आपका लाइफ लॉन्ग पार्टनर है। इसी में हम एनहांसमेंट करते जाएंगे, आपको जो जो जरूरत है उसी में देते जाएंगे। और जैसे मैंने बोला कि हमारे 3 प्रोडक्ट थे, एक रिटेल वेयर जो जनरल रिटेल के लिए चलता है, ज्वेल सॉफ्ट जो ज्वेलर्स के लिए चलता है, और बिलक्विक जो छोटे रिटेलर्स के लिए चलता है, जैसे चाय वाला, कैफेटेरिया वाला, इनके लिए वो एंड्रॉइड पे चलता है। आप चाहे मोबाइल पे यूज कीजिए, टैब पे यूज कीजिए, पॉज पे यूज कीजिए, तो वो एक तीसरा ऑप्शन। तो इसके बारे में सर बताइए ना, ये जो मोबाइल एंड्रॉइड पे चलने वाले जो सिस्टम्स है वो किस तरह से चलते हैं और क्या फायदा होता है इन लोग को उसका? देखिए, जैसे मैंने बोला कि पहले मेरे कस्टमर ने बोला था मैं आदमी नहीं रखूंगा, कंप्यूटर आता नहीं हमको, तो वैसे लोगों के लिए एंड्रॉयड ऐप यूज करना आजकल कॉमन बात हो गई, क्योंकि हर आदमी एंड्रॉयड फोन यूज करता है। उनको ये भी पता नहीं है कि वो किस तरीके से यूज करें, उनके लिए आजकल एक कॉमन बात हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे को पूछा आपके फोन पे इंटरनेट है? बोला नहीं है साहब मेरे पास। अच्छा। फिर मैंने पूछा आपके पास व्हाट्सएप है? बोला हाँ व्हाट्सएप है मेरे पास। उनको ये पता नहीं कि व्हाट्सएप इंटरनेट पे चलता है। मैं आम आदमी की बात, मैं किसी को मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन होता है। हाँ, इंटरनेट मतलब मुझे लॉगिन डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब मेरा इंटरनेट खुलेगा। व्हाट्सएप तो एक मेरे लिए जैसे एसएमएस है वैसे व्हाट्सएप है, तो मुझे पता ही नहीं वो इंटरनेट में कुछ काम है उसमें। ये तरीका है। इसीलिए हमने वो सोचा कि उस तरीके से हम एक इजी सॉल्यूशन निकाले, सिंपल सॉल्यूशन निकाले, जो उसके मोबाइल या टैब पे भी चल जाए, और वो एंड्रॉइड पे है, उसको एंड्रॉइड ऐप यूज करने की आदत है, तो उसमें उसका काम आसान हो जाएगा। तो हमारे रिटेल वेयर और बिलक्विक में बहुत लोग पूछते हैं कि फर्क क्या है, तो मैं बोलता हूँ भैया जहां रामपुरी से काम चलेगा वहां बिलक्विक लगा लीजिए, जहां AK-47 चाहिए वहां रिटेल वेयर है आपके पास। सही है। तो सर जैसे सुराना जी ने आपको 4 कंडीशंस डाली थी, तो ऐसे कोई आपको आपके याद में ऐसा कोई है क्या कि जो बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस थी या आउट ऑफ द वे वो कंडीशंस उन्होंने डाली थी और उसको भी आपने पूरा किया? ऐसे एक पूना में और एक कस्टमर है हमारे, सुराना जी तो अहमदनगर में थे, पूना में एक कस्टमर है, तो वो सुराना जी का देख के आए थे और बोले हमको ऐसा ही लगा दो, हमको ऐसा ही लगा दो, हम करेंगे। तो उनको भी हमने आई कार्ड वाला सिस्टम बना के दे दिया। फिर उन्होंने एक नया स्कैनर लगाया जो माउंटेड होता है, जिसको ओमनी डायरेक्शनल स्कैनर बोलते हैं। आपने देखा होगा एक वेब कैम की तरह रखा होता है, वो हाथ में नहीं लेता आदमी, उसके सामने से चीज को घुमा देता है, वो स्कैन हो जाता है। तो उन्होंने वो चेंज किया। तो बोले यार हमको अभी आई कार्ड वाला सिस्टम नहीं चलेगा, हमको आप जितने पैसे ले लो, हमको एक बटन लगा के दे दो बाहर से। हम कीबोर्ड माउस का बटन नहीं दबाएंगे, लेकिन हमको एक बाहर से अलग से बटन लगा दो, और वो बटन दबाएंगे तो बिल निकलना चाहिए। अब मैं भी परेशान, मैं सोचा सीरियल पोर्ट में कुछ करना पड़ेगा, फिर मेंटेनेंस होगा, सपोर्ट होगा, लूज कॉन्टैक्ट होगा। अनफॉर्चुनेटली इस पर वीडियो नहीं दिखा सकता मैं, वरना वो भी एक देखने की चीज है। कभी आप कोई भी मार्केट में जाए, एवी काले करके एक दुकान है, वो अगरबत्ती, कापूर, भगवान के वस्त्र, पंचधातु ऐसी चीजें बेचते हैं। छोटी 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 चीजें, हर चीज बारकोडेड है, और उनके पास जाके देखें। लेकिन अजीत जी, अगर उनका कुछ वीडियो आपके YouTube पे है तो वो लिंक आप दे सकते हैं, वो हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल
बिल्कुल शेयर कर सकता हूँ। वो एक बहुत अद्भुत चीज है। क्या बात और बाय द वे ये भी और एक एग्जांपल है कि छोटी छोटी चीजें बिक सकती हैं। है। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि पूजा के साहित्य हाँ की दुकान में ऑटोमेशन हो रहा है। हाँ ना। सही है। मतलब सत्यनारायण की पूजा करनी है, आपको सामान चाहिए, पूजा की सामग्री चाहिए, तो ले लीजिए, उसका भी सिस्टम है। तो सर ये जो आपका टैगलाइन है कि गल्ला छोड़ो आगे बढ़ो, तो इसमें के जो जी विजिबल बेनिफिट्स जो है वो तो हमने देख लिए कि सिस्टम होने से जी। पैसे बच सकते हैं, टाइम बच सकता है, धंधा बढ़ सकता है। इसके पीछे और भी कुछ छुपे हुए ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप शेयर करना चाहते हो? एक एक अजीत भाई आप एक बता रहे थे कि कैसे ये इसमें एक जो सोफिस्टिकेशन आता है उससे एक जो युवा पीढ़ी है दुकानदारों की वो नेक्स्ट भी जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन को भी अच्छा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों का। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पिताजी तो बचपन से आज तक दुकान पर ही बैठे हैं सुबह से। न कभी स्कूल के फंक्शन में आए, न शादी में आए, न बर्थडे में आए, क्योंकि दुकान पे बैठे हैं। तो नई पीढ़ी जो है वो उस दुकान पे नहीं बैठना चाहती। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ सोसाइटी है कि नई पीढ़ी राइट। माँ बाप के धंधे में नहीं बैठना चाहती, क्योंकि उनको उन्होंने जो देखा है वो नहीं जीना चाहते, वो लाइफ नहीं जीना चाहते। उनको छुट्टी चाहिए, उनके दोस्तों को वीकेंड हॉलीडे 5 डे वीक है, वो आईटी कंपनी में काम करता है, तो मुझे भी तो छुट्टी चाहिए। मुझे भी कश्मीर जाना है, शिमला जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है। लेकिन मैं ये दुकानदारी करूंगा तो मैं सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। जो पिताजी बाबूजी करते रहे वो तो मुझे नहीं करना। तो वहां पर मेरा ये सलाह है कि हर एक बिजनेसमैन को अपने अगली पीढ़ी को विरासत में ऐसा मेस नहीं देना चाहिए। क्या बात है। उनको एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में देना चाहिए, जहां वो भी शान से आके बैठे और जब चाहे बाहर जाएं, अच्छी जिंदगी जिए, दुकान मैनेज करें। देखिए, फाइनली आप पैसा किस लिए कमाते हो, उस पैसे का कुछ उपभोग होना चाहिए, बिल्कुल। उसका कुछ आपकी जिंदगी में बेनिफिट होना चाहिए, कुछ उसके मजे लेने चाहिए। आप लेकिन खाली वो पैसा बनाओ और उसे संभालते संभालते जिंदगी निकल जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर आप कुछ छोड़ के जाना चाहते हो, खाली धंधा मत छोड़िए, उनके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड धंधा छोड़िए। जो मेरा फेवरेट वर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। रिटेल इज जनरली अ मेस, राइट। बट यस इट कैन गेट ऑर्गेनाइज्ड, और वही आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप उनको एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस देके जाए विरासत में। फिर वो चाहे तो यूज करे, चाहे एम्प्लॉयज को लगाए। देखिए, आज बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सेठ कहाँ होता है? लार्सन एंड टूब्रो में कौन सेठ है? कोई नहीं। मैकडोनल्ड के सेठ को आपने देखा है किसी दुकान पे? मैंने तो नहीं देखा। पता नहीं कब आते हैं कब जाते हैं सेठ जी। 35,000 दुकानें खोल रखी हैं दुनिया में। आते तो होंगे कभी करवे रोड की दुकान पे, कभी तो आते होंगे वो। पता नहीं, मैंने देखा नहीं। तो ये जो है ना, ये चीजें पॉसिबल है। पहली बात तो हमको उसमें विश्वास करना चाहिए कि पॉसिबल है। सिस्टम्स लगाइए, थोड़े से धंधे के प्रोसेसेस फाइन ट्यून कीजिए। मैं नहीं बोलता धंधा बदलिए, उसके प्रोसेसेस फाइन ट्यून कीजिए ताकि वो ऑर्गेनाइज हो पाए। तो इसके लिए मतलब पहली एक बेसिक सिस्टम जो जरूरी है वो शायद रिटेल वेयर से मिलती है, और उसके आगे हम कितना भी जा सकते हैं। उसको आप बेसिक शुरू कीजिए, उसके ऊपर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते जाइए, और फिर एक दिन ऐसा आएगा, जैसे मैं मैकडोनल्ड का एक एग्जांपल बताता हूँ। एक दिन मैकडोनल्ड्स के एक दुकान के कुछ स्टाफ पिकनिक पे चले गए, आउट स्टेशन, 2 दिन की ट्रिप पे चले गए। तो मैं बोला, दुकान बंद करके गए क्या? बोले नहीं, दुकान तो चालू है। कौन देख रहा है? बोले दूसरी दुकान में एक आया, उस दुकान से एक आया, उस दुकान से एक आया, ऐसे 4 आदमी आ गए अलग अलग दुकान से। तो मतलब उनको पहले पता था कि नहीं, वो तो पहली बार इस दुकान में आए। अच्छा, एक दूसरे को जानते नहीं? एक दूसरे को जानते भी नहीं। अरे तो दुकान कैसे चलाएंगे? नहीं, उनको पता है चाबी कहाँ होती है, वो झाड़ू कहाँ है, फिनाइल कहाँ है, फ्राइज कहाँ है, कितने टेम्परेचर पे चलाना है, सब चीज डिफाइंड है, सारे प्रोसेस डिफाइंड है। एक बार दुकान में आया, 5 मिनट में उसको सब पता चल जाता है क्या चीज कहाँ रखी रहती है, और वो दुकान संभाल सकता है। इतना प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। उसीलिए हमारे पास एक योर रिटेल कोच करके है, वो लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिफाइन करते हैं। तो पहली बात तो आप सिस्टम लगाइए, ऑर्गेनाइज हो जाइए। फिर ग्रो करना है, फिर आपको प्रोसेसेस और बनाने चाहिए।
लेकिन आप डायरेक्ट प्रोसेस पे जंप नहीं कर सकते अगर सिस्टम नहीं है। तो ये सब चीजों का फाउंडेशन होता है सिस्टम, वहां से गाड़ी शुरू होती है। बिल्कुल। और ये जो योर रिटेल कोच के एपिसोड की लिंक रहेगी, लॉयल्टी प्रोग्राम वाले लिंक एपिसोड की भी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो सेठ जी वो एपिसोड भी जरूर सुनिएगा। बिल्कुल, मैं भी सुनना चाहूंगा, मैं भी उनसे सीखता रहता हूँ हमेशा। तो सर और एक मुझे सवाल अभी पूछना है आपसे कि ये सब चीजें सुनने के बाद में रिटेल सेगमेंट में मोस्टली जो काम होता है वो कच्चे का होता है, कैश में होता है सारी चीजें, तो इसमें बिल्डिंग विल्डिंग कुछ बनता नहीं है, सब ये रहता है। तो ये सारी सिस्टम जब लागू करनी है तो डेफिनेटली उसका कच्चा चिट्ठा सब आ जाएगा, टैक्स भरना पड़ेगा, ये सारी चीजें होगी। तो मेरे दो सवाल है, एक तो और ये क्या इनएविटेबल है क्या रिटेलर्स के लिए ये करना, क्योंकि अभी यूपीआई पेमेंट्स, ऑनलाइन बिजनेस, ये सारी चीजें आ गई है तो, और दूसरा क्योंकि जब कैश का बिजनेस होता था तो सेठ जी को खुद को बैठना पड़ता था, तो अभी सिस्टम्स लगा दिए तो सेठ जी फ्री हो जाएंगे, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, बहुत लोगों के मन में रहता भी है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जिसको ग्रो करना है ना, उसको सही ट्रैक पे आना ही पड़ेगा। जो आपने बोला कि अगर वो कैश वाला धंधा करता है तो उसको दुकान पे बैठना पड़ेगा, वो दूसरों के भरोसे पे नहीं बैठ सकता है। देखिए भाई साहब, आप अगर कंट्री को चूना लगा सकते हैं टैक्स में, तो आपका आदमी आपको नहीं लगा सकता। सिंपल सी बात है। आपका ईमान कितना है जो उसका ईमान आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको मेन चैनल में आना होगा। वो कस्टमर चाहे कैश देता है, यूपीआई देता है, फाइनली जाना तो अकाउंट में ही है। हमने एक सोच लिया है कि जो ग्रो करने वाला है वो इसी चैनल में करेगा, और हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। और रही दूसरी बात, अगर आप किसी भी दुकानदार को पूछें, सर यूपीआई के जरिए कितना परसेंटेज आपके दुकान का धंधा आता है, तो आज की तारीख में डिजिटल पेमेंट 70 to 75% डिजिटल पेमेंट आ गया है। बिल्कुल। तो भाई साहब, बचा चारा ना, उसके ऊपर क्या टैक्स बचाओगे? तो ये ऑप्शंस ना, ये जो डिमोनेटाइजेशन, गो डिजिटल और सबसे बड़ा यूपीआई, इसने ऑप्शंस अच्छे अच्छों के टाइट कर दिए हैं। दूसरा, जीएसटी का नेटवर्क इतना स्मार्ट और इतना स्ट्रांग है, आप उससे बचते बचाते उतनी एनर्जी आप धंधे में लगाओगे तो भाई साहब, मैं गारंटी से बोलता हूं आपके 1 से 2 दुकान तो हो ही जाएगी 2 साल में। क्या सिंपल फिलॉसफी है। बिल्कुल। आपको कमाई में से ही टैक्स देना है, घर से लाके नहीं देना है। बिल्कुल। दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द होल थिंग। बट सिंपल सी बात है, अगर धंधा बढ़ाना है तो मेन चैनल पर फोकस करेंगे। आटे में नमक हो जाता है, लेकिन नमक से बीपी बढ़ता है। तो इसीलिए नमक नहीं खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सेहत के लिए, आपकी और देश की। तो अभी टैक्स बचाना तो रहा नहीं, वहां से पैसे बच नहीं सकते, तो सिस्टम लगाओ और वहां से पैसा कमाओ। बिल्कुल, हम आपको बताते हैं टैक्स कैसे बचाना। टैक्स बचाने के रास्ते भी बताता हूँ। नुकसान कैसे होता है, जैसे मैंने बोला कि सामने वाले ने जीएसटी सरकार को नहीं भरा, वो रिटेल वेयर आपको बता दे कि आपका नुकसान हो रहा है, आप वो बचाइए। आप मल्टीपल फर्म्स खोलते जाते हैं, उसकी जगह आज की तारीख में प्राइवेट लिमिटेड कीजिए। आप 30% इनकम टैक्स भरते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में 22% है। 8% टैक्स सीधा बचता है, लोग वो नहीं देखते। जो आपके सामने अच्छे अच्छे चैनल्स रखे हुए पैसे बचाने के, उसका उपयोग करें। उसके लिए कंसल्टेंट्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसके ऊपर बड़ा डिस्कशन हुआ था लॉकडाउन में, हमने वेबिनार लिया था उस पर, वो अटेंड कीजिए। उसमें बहुत सारे इनपुट्स हैं जहां पर आप उसको लेके जा सकते हैं और उससे आप अपना वैल्यू खड़ा कर सकते हैं। अच्छे से दुकान चलाएंगे, सिस्टमैटिक काम करेंगे, यू विल बी एन अल्टीमेट विनर। ये बट सिस्टम के बगैर तो कोई भविष्य है ही नहीं, मतलब ना आपका ना आपके बच्चों का। यस सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस शो पे आए सुनो सेठ जी, और जो भी आपने अभी इनपुट्स दिए, तो डेफिनेटली ये सारे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत फायदेमंद होंगे कि सिस्टम से ही आगे बढ़ सकते हैं। अभी बिना सिस्टम के आगे बढ़ना 21वीं शताब्दी में पॉसिबल नहीं है, और नहीं।
और जो आप करते आए हो एक सवेरे 7 से 11 गल्ले पे बैठने का काम, वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं करने वाली है। तो अगर आपको विरासत में उनको कुछ देना है तो सिस्टम सी लगा के देनी है। ये बहुत ही अच्छी सीख यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस शो पे आए। बहुत धन्यवाद अजीत भाई। और जो सेठ जी लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं, रिटेल वेयर लगाना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, उनके लिए संपर्क कहाँ करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सेठ जी उसे पढ़िए और तुरंत रिटेल वेयर से संपर्क कीजिए। धन्यवाद अजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विद्युलता, थैंक यू नचिकेत, हैव अ ग्रेट नाइट, थैंक यू, बाय बाय। सेठ जी, अजीत थड़ानी जी के डिटेल्स, उनके यूट्यूब पेज के लिंक्स इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप स्पॉटिफाई, गाना, एप्पल पॉडकास्ट इस पे सुन रहे हैं तो जहाँ पे आपने इस एपिसोड को चलाने के लिए क्लिक किया था वहाँ पे नीचे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा सुनो सेठ जी के फेसबुक पेज पे भी आपको ये सारे डिटेल्स मिल सकते हैं। सुनो सेठ जी के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वहाँ पे हमें कांटेक्ट कीजिए। ये पॉडकास्ट आपके लिए बी पॉडकास्टर और श्रुत कीर्ति प्रोडक्शन लेके आए हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।